Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today, we are going with subject Hindi Grammar for a standard second. Today, we are going to learn what is a ling. What is a ling? In English, what is a gender? ओके आज हम सीखेंगे कि जो है लिंग क्या होता है, जिसको हम हिंदी में लिंग कहते हैं उसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से उसकी जाति पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे ही लिंग कहते हैं. लिंग के प्रकार देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. ठीक है. संज्ञा तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस किसी से हमें वस्तु, उसका नाम, किसी का स्थान का पता चलता है उसे हम संज्ञा कहते हैं, है ना. अब इसमें बोला कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी जाति पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, यानी कि ये लड़का है या लड़की है, जिस बात से हमें इसका पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं. ये सिंपल सी डेफिनेशन है तो आपको इसको लर्न करनी है. ओके देखिए, जो शब्द स्त्री या पुरुष का बोध कराते हैं, यानी कि हमें पता कराते हैं, उसे लिंग कहते हैं. हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं. वैसे लिंग के और भी भेद हैं, बट अभी आप स्टैंडर्ड सेकंड में हो, इसलिए अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मीन्स आपको पता करना है. आप थोड़ा सा ही अभी आप समझ सकते हो. जब आप जैसे जैसे आप जो है क्लास में जाओगे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, और उसकी डेफिनेशन भी लिंग की फिर आप और भी जान पाओगे. ओके तो जो शब्द पुरुष का बोध कराते हैं, यानी कि जेंट्स, यानी कि आदमी का बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं. जैसे लड़का, सिंह. ओके पुल्लिंग वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं. जैसे घोड़ा, कुत्ता, गधा, आदमी, लड़का आदि. आदि का मतलब यानी कि और भी हैं. ठीक है. जैसे कि बेटा, ठीक है, पापा, चाचा, मामा. तो ये सब हमारे देखिए, जब आप इनको देखोगे तो मैं जो पुल्लिंग की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ उसमें सब जेंट्स हैं. ठीक है. आदमी है जैसे कि पापा, चाचा, मामा, दादा. ठीक है. कुत्ता, शेर. तो ये सब जो है पुल्लिंग के एग्जाम्पल हैं. अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग क्या है. ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी कि लेडीज़, वे शब्द स्त्री लिंग शब्द कहलाते हैं. जैसे लड़की, बकरी, माता, बंदरिया, गाय, मुर्गी, लोमड़ी, बहन, लक्ष्मी, नारी, शेरनी, घोड़ी आदि. तो ये हमारे देखिए सब जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, तो उससे आपको पता चल रहा है ना कि ये सब जो लेडीज़ होती हैं, यानी कि जो औरत होते हैं उसे हम स्त्री कहते हैं. ठीक है. औरत को हम इंग्लिश में क्या है, सॉरी, औरत को हम जो एक प्रॉपर हिंदी है, जो हमारी शुद्ध हिंदी है, उसमें हम बोलते हैं स्त्री. ठीक है. और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वुमेन. जैसे कि और एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मम्मी, मामी, चाची, नानी, दादी, है ना. तो ये सब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब क्या है, हमारी जो है स्त्री हैं, यानी कि लेडीज़ हैं. ओके तो इन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं. तो आपको पता चल गया, जो शब्द संज्ञा के जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का पता चलता है, पुरुष यानी कि आदमी का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग. और जिस शब्द से हमें स्त्री होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग. जैसे आपके घर में पापा हैं तो वो क्या है, पुल्लिंग. यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम बोलेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर है. पापा कौन है, मैस्कुलिन. और मम्मी वो कौन होगी, इंग्लिश में फेमिनिन जेंडर. ओके हमारी मम्मी कौन है, फेमिनिन है. दादा मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग. ओके और दादी जो है वो कौन हुई, हमारी फेमिनिन जेंडर में हो गई, यानी कि स्त्रीलिंग में आ गई है. ठीक है. अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. बस आपको ये ध्यान रखना है कि पुल्लिंग में आप पापा से आइडिया लगा लीजिएगा कि पा से पुल्लिंग और पा से पापा. ठीक है. तो पापा कैसे, जो पैंट शर्ट पहनते हैं, है ना. जैसे आपके दादा हैं तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं. तो ये सब जो हैं ये हमारे पुल्लिंग हैं. और स्त्रीलिंग में आती हैं हमारी मम्मी, मामी, दादी. तो चलिए हम कुछ इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. हम इनको
ह्यूमन बीइंग में भी तो देखेंगे और इनको एनिमल्स में भी देखेंगे, बर्ड्स में भी देखेंगे, क्योंकि बर्ड्स में भी जो होते हैं वो भी, उसमें भी फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर होते हैं ना, स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप बोलते हो घोड़ा, ठीक है, घोड़ा तो जो है उसमें घोड़ी भी होती है। जैसे बंदर होता है तो बंदरिया भी होती है, मुर्गा होता है तो मुर्गी भी होती है ना। तो इनमें भी जानवरों और पक्षियों में भी, यानी कि बर्ड्स और एनिमल्स में भी जो है ये दोनों पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन इंग्लिश मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। ओके, नाउ अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए पुल्लिंग में बेटा, बेटी। अब देखिए पुल्लिंग में ये देखो आपको शो कर रहा है कि ये लड़का है और ये कौन है, लड़की, इसीलिए इसको स्त्रीलिंग में रखा गया है और पुल्लिंग जो है ये जो लड़का है वहाँ पे रखा गया। तो बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, चाचा, चाची। देखिए चाचा भी है, देखिए मैन है, और जो चाची हैं वो कैसी हैं, लेडीज़ हैं, यानी कि स्त्री हैं, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, राजा, रानी, धोबी, धोबिन। धोबी जिसको आप कपड़े डालते होंगे धोने के लिए, है ना, और मम्मी लोग साड़ी वगैरह ड्राई क्लीन करवाती होंगी तो वो किसके पास जाती हैं, धोबी के पास। और जो अगर औरत जो कपड़े धोती है उसको हम क्या बोलते हैं, धोबिन, यानी कि वॉशर मैन, वॉशर वुमेन। पुत्र यानी कि सन, पुत्री यानी कि डॉटर। नायक यानी कि एक्टर, नायक यानी कि एक्टर, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये सब कौन है हमारे नायक, जिनको हम इंग्लिश में एक्टर बोलते हैं। और नायिका यानी कि एक्ट्रेस, जैसे कि आप कौन सी हीरोइन को जानते होंगे, दीपिका पादुकोण को जानते होंगे, है ना, तो ये सब हमारी कौन है, नायिका। देवता, देवी, देवता में जैसे कृष्ण भगवान, राम जी हैं, शंकर जी हैं, ठीक है। और स्त्रीलिंग में कौन हो गई हमारी देवी, जैसे राधा, पार्वती, है ना, अम्बे माता, ठीक है, ये सब हमारे कौन है, स्त्रीलिंग है। तो ये देवता और ये देवी। गायक और गायिका, गायक जो गाना गाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गायक, गायिका। बैल, गाय, बंदर, बंदरिया, शेर, शेरनी, नर, नारी, ऊंट, ऊँटनी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे जो है पुल्लिंग में ऊंट और स्त्रीलिंग में ऊँटनी। नर, नारी, शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, बैल, गाय, गायक, गायिका, देवता, देवी, नायक, नायिका, पुत्र, पुत्री, धोबी, धोबिन, राजा, रानी, चूहा, चूहिया, मोर, मोरनी, चाचा, चाची, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी। ये देखिए लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
तो जब आप आपकी नोटबुक में लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लिंग की परिभाषा। ठीक है, आपको क्या लिखना है, लिंग की परिभाषा। ऐसे करके हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे संज्ञा के जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। उसके बाद आप ऐसे लिखोगे, लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखने के बाद आपने ये जो पिक्चर्स देखी हैं, तो पुल्लिंग में आप जो है बेटा और स्त्रीलिंग में बेटी, ठीक है, लड़का लड़की। ये जो इधर दिख रहे हैं पुल्लिंग, तो आपको उसके नीचे साइड लिखना है और एक साइड इधर लाइन में करके आपको स्त्रीलिंग लिखना है और फिर ऐसे करके ये लिखना है। तो टुडे इज योर होमवर्क। और आप जब एग्ज़ाम में, मैं आपको इसको चेंज करने दूंगी कि जो है लिंग को बदलो। जैसे मैं लड़का लिखूंगी तो आपको लड़की लिखना पड़ेगा, अगर मैं बेटी लिखती हूँ तो आपको बेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, मोर लिखूंगी तो आपको मोरनी लिखना पड़ेगा, अगर मैं मोरनी लिखती हूँ तो आपको मोर लिखना पड़ेगा। और अगर जो है आप जो है लिंग की डेफिनेशन भी लिखते हो और लिंग के प्रकार लिखते हो, उसके बाद अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है लिंग की परिभाषा, उसके भेद और उसके एग्जाम्पल आपको सभी आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके।